Mortimer Adler is one of the greatest philosophers who has influenced education in a different and a modern way. Mortimer Adler was born in 1902 and he died in 2001. He was an American philosopher. He was self-educated high school dropout. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो सेल्फ एजुकेटेड हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे, यानी उन्होंने रस्मी तालीम जो है वो हाई स्कूल के बाद हासिल नहीं की और उसमें भी कामयाबी हासिल ना हो सकी उन्हें. He participated in Socratic discussion groups in 1921 और 1921 में जो Socratic discussion groups थे उनका हिस्सा बने. जिस तरह सुकरात के पढ़ाने का एक मेथड था डिस्कशन का कि there is a problem and then the problem is looked upon from different angles, from different ways, so a new body of knowledge is created. तो बहुत ज़्यादा जेरोम जो एडलर थे ये इसका हिस्सा रहे. एंड देन इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकन फिलोसोफर हैं उनसे इंस्पायर हुए और उनको पढ़ना शुरू किया एंड डिसाइडेड टू स्टडी फिलोसफी एट कोलंबिया और ये फैसला किया कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़े की तालीम जो है उसको हासिल करेंगे. उनके बारे में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डिफरेंट बात यह है कि ही इज़ द ओनली PhD इन अमेरिका विद नो BA और MA, नॉट इवन अ हाई स्कूल डिप्लोमा. और इन्हें डायरेक्टली ही PhD प्रोग्राम के अंदर दाखिला दे दिया गया विदाउट हैविंग एनी प्रायर डिग्री. इसकी डिटेल्स तो कुछ वाजे नहीं हैं कि किस बुनियाद पे दिया गया, लेकिन ये ज़रूर देखा गया कि उनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी मौजूद थी जिसके तहत वो PhD के अंदर दाखिल होने और उसे मुकम्मल करने के काबिल हुए. और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को ज्वाइन किया. उसकी फैकल्टी में ही स्टार्टेड टीचिंग फिलोसफी. And just very soon, conflicts started developing between the university authorities and Adler. Uh, and because of the innovations he proposed in the curriculum, और curriculum के अंदर यानी निसाब के अंदर उन्होंने जो innovations, जो नई बातें inculcate करने की बात की, तो उसके ऊपर कुछ confusions, कुछ problems create हो गए, जिसके बाद उन्हें reassign किया गया faculty of law में. और फिर उसके बाद एजुकेशनल रिफॉर्म्स ये थे कि बेस्ड ऑन सेंट्रल इंटरेस्ट इन द रीडिंग डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ द क्लासिक्स एंड एन इंटीग्रेटेड philosophical approach to the study of separate academic disciplines. यहाँ एडलर का ये ख्याल था कि philosophy should be integrated in every subject and every discipline, जिससे बहुत से लोग मुत्तफिक नहीं थे. और फिर उसके बाद ही स्पेंट अ लाइफ टाइम मेकिंग फिलोसफीज ग्रेटेस्ट टेक्स्ट accessible टू एवरीवन. और उन्होंने ज़िंदगी में बहुत काम किया कि फ़लसफ़े के ऊपर जो मशहूर कुतब हैं, जो मशहूर इशात हैं, लोग उसको हासिल करें, उसको पाएँ, उसको पढ़ें. और फिर इनका ये भी कहना था कि फ़िलासफ़ी इज़ एवरीबडीज़ बिज़नेस, यानी फ़लसफ़ा सब के लिए है, ये सब के लिए ज़रूरी है. ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ जिन्होंने फ़लसफ़े की तालीम हासिल करनी हो वही फ़लसफ़े को पढ़ें. And then Adler's famous quote is, "No one can be fully educated in school, no matter how long the schooling or how good it is." कोई भी शख्स पूरी तरह एक स्कूल के अंदर एजुकेट नहीं हो सकता, चाहे वो स्कूलिंग कितनी ही लंबी क्यों ना हो और कितनी ही अच्छी क्यों ना हो. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स जो एडलर के हैं उनमें ही इज़ द फाउंडर ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका. He's also the founder of Great Books of the Western World Program, Great Books Foundation, and Center for the Study of the Great Ideas. ये इस्टेब्लिशमेंट्स जो अमेरिका के अंदर हैं उनके ऊपर उन्होंने काम किया. द ग्रेट बुक्स कोर्स इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो इन्होंने करिकुलम में शामिल किया. और वो जो ग्रेट बुक्स कोर्स ये था कि बहुत सी कुतब पे मबनी, बहुत सी मशहूर फ़लसफ़े की किताबों के ऊपर मबनी एक कोर्स बनाया जाए. और फिर ये कोर्स टर्न्ड करिकुलम. इस कोर्स को करिकुलम में शामिल करने पे हचिंस, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द शिकागो यूनिवर्सिटी, उसको इन्होंने कन्विंस कर लिया कि वो इसको इसमें शामिल करें, क्योंकि इन डिस्कशंस के ज़रिए बहुत नॉलेज जो है वो बढ़ाया जा सकता है. एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सुपर सेल्समैन ऑफ फिलोसफी. फिलोसफी को बेचने वाले ये एक अजीम सेल्समैन का खिताब भी दिया गया. और फिर फाइनली इनका ये कहना है कि द अंडर एस्टिमेशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस इज़ द वर्स्ट सिन ऑफ आवर टाइम. और इंसानी जहानत को अंडर एस्टिमेट करना हमारे ज़माने का सबसे बड़ा
गुनाह है।